नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जिनके ऊपर जो है घरेलू हिंसा होती है, यानी कि जो महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं, उनकी क्या-क्या राइट्स हैं, वो उससे कैसे बच सकती है और उनके पास मान लीजिए अगर उनके पास इतना वेतन नहीं है कि वो अपना जो है वकील कर सकते हैं, इन चीज़ों से डील कर सकती है, तो किस तरह से उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है, तो उस मामले में कौन-कौन रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए जो वुमन है, वो शादी करके अपने ससुराल गई, कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक चला, जैसे महीना, 2 महीना या 6 महीना, उसके बाद जो है उसके ससुराल वाले उसको परेशान करने लगे, उससे बार-बार यह कहने लगे कि तेरे घरवालों ने हमें दहेज कम दिया, हमें और पैसे चाहिए या फिर हमें जो है और सामान लाकर दे, या फिर जो उसको मेंटली परेशान करने लगे, एक तरह से उसके ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर बनाने लगे, उसको दबाव में रखने लगे, तो इन तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो इन सिचुएशंस के अंदर महिलाओं के पास काफ़ी ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि घरेलू हिंसा के जो विरुद्ध है एक कानून बनाया गया था, डीवी एक्ट 2005। इसके अंदर काफ़ी सारे राइट्स दिए गए हैं महिलाओं को। आज हम उन राइट्स के बारे में जानेंगे और किस तरह से वो महिला क्या कर सकती है, ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर बताएँगे। जब भी बात आती है कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट जो की जा सकती है, वो की जा सकती है विक्टिम से, यानी कि जो महिला है जिसके ऊपर घरेलू हिंसा की जा रही है, वो खुद जो है उसकी कंप्लेंट कर सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर कंप्लेंट करने जाते हैं, तो कहाँ पर कंप्लेंट करी जा सकती है? जो कंप्लेन है वो की जा सकती है सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर को। हर एक स्टेट में, हर एक जिले में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि केंद्रीय सरकार ने अपॉइंट किया है, उसको आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा मामला है कि आपको जो है पता नहीं प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो है वो कहाँ पर है या फिर आपको मिल नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में आप पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। पुलिस आपको कंप्लेंट रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकती है, तो आप पुलिस के पास कंप्लेन कर सकते हैं। और मान लीजिए पुलिस में 1% आपकी कंप्लेन नहीं दर्ज होती है, अगर आपकी जो है पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा महिलाएँ ऐसी होती है जो कमाऊ नहीं, यानी कि उनका कुछ भी वेतन नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कोर्ट के अंदर वकील करें और फिर वहाँ पे कंप्लेन कर सकें। तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आपके पास। सरकार ने फ्री लीगल एड जो है हर कोर्ट में लगाया हुआ है। हर कोर्ट के अंदर आपको लीगल एड ऑफिस मिलेगा। वहाँ पर किसी से भी पूछकर लीगल एड ऑफिस जाइए, उनको जाकर बताइए कि आप जो है अपना पर्सनल वकील नहीं कर पा रही हैं, तो आपको अपने पति के खिलाफ कंप्लेन करनी है या फिर अपने ससुराल वालों के खिलाफ ऐसे-ऐसे कंप्लेन करनी है, तो उनको जो है लीगल एड प्रोवाइड किया जाए। आपको वहाँ से एक एप्लीकेशन देकर एक जो है वकील दिया जाएगा, यानी कि एक सरकारी वकील आपको अलॉट किया जाएगा, जो आपकी कंप्लेन करने में हेल्प करेगा, यानी कि वो आपका वकील होगा जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर आप वर्किंग है, यानी कि अगर महिला वर्किंग है, वो कमा सकती है, तो वो अपना कमाकर अपना पर्सनल वकील भी कर सकती है। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, अगर आप कमा सकते हैं तो अपना वकील कर लीजिए, अगर नहीं कमाते हैं या फिर आपके पास कोई वेतन नहीं है, तो आप अपना जो है फ्री लीगल एड से वहाँ से वकील कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि अगर जो है हमने कंप्लेन कर दी या फिर हम जो है परेशान हैं ऐसी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा, तो उसके अंदर महिलाओं के पास क्या-क्या अधिकार है, डीवी एक्ट के अंदर कितने तरह के अधिकार दिए गए हैं। मेन जो अधिकार दिए गए हैं, 5 तरह के अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला अधिकार आता है प्रोटेक्शन का, जो हमें सेक्शन 18 में दे रखा है डीवी एक्ट के। दूसरा आता है रेज़िडेंस का, रेज़िडेंस का हमें दे रखा है सेक्शन 19 के अंदर। तीसरा आता है अगर आपका कोई बच्चा है उसकी कस्टडी का, वो हमें दे रखा है सेक्शन 22 के अंदर। चौथा आता है मॉनेटरी रिलीफ का, मॉनेटरी रिलीफ को हम मेंटेनेंस भी बोलते हैं। और आखिरी जो अधिकार आता है सबसे ज़रूरी, वो है आपका कंपनसेशन का। अब हम जानते हैं कि क्या-क्या अधिकार है, इन अधिकारों के अंदर आपके पास क्या-क्या कर सकते हैं, यानी कि आपका क्या फ़ायदा होगा इन अधिकारों से। सबसे पहला आता है प्रोटेक्शन का।
प्रोटेक्शन का अधिकार आपको ये फायदा देता है कि मान लीजिए आप जहाँ पे रहते हैं, मतलब आप अपने ससुराल में है या फिर अपने ससुराल में ना रह के आप अपने पति के साथ कहीं बाहर रहते हैं और आपका पति आपके ऊपर जो है घरेलू हिंसा करते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है कोर्ट में, जब आपका केस चल रहा है, यानी कि आपने जब कंप्लेंट डाल दी उसके बाद आपका केस चालू हो गया, उस समय पे आप कोर्ट में प्रोटेक्शन की मांग कर सकती है। तो कोर्ट से ऑर्डर आएगा आपके ससुराल वालों को या फिर आपके पति को कि जब तक यह केस चल रहा है कोई भी जो है आपको हाथ नहीं लगा सकता, यानी कि आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अगर परेशान करेगा तो कोर्ट जो है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। उसके बाद आता है हमारा दूसरा अधिकार आता है हमारा रेजिडेंस का। ऐसा देखा जाता है कि जब भी ऐसी महिलाएं होती है, यानी कि जो भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है, उनको घर से निकाल दिया जाता है या फिर घर में रहने नहीं देते, इतना टॉर्चर करते हैं कि उनको घर छोड़कर जाना पड़ जाता है। ऐसी काफी ज्यादा सिचुएशंस आती है। या तो शादी से पहले जो है महिला अपने मायके में रहती है, यानी कि अपने घर पे रहती है, शादी के बाद ससुराल ही घर होता है। लेकिन अगर वहां पे ना रहने दिया जाए, यानी कि वहां से निकाल दिया जाए और महिला के पास रहने का कोई ठिकाना ना हो, तो वहां पे कोर्ट के अंदर वो जो है रेजिडेंस के लिए एप्लीकेशन डाल सकती है। रेजिडेंस के लिए एप्लीकेशन डालने का आपका फायदा ये होगा कि जो कोर्ट है वहां से ऑर्डर कर देगा आपके हस्बैंड को या आपके ससुराल वालों को कि अगर कोई आपके हस्बैंड के पास घर है तो उसके अंदर आपको रहने दिया जाए, या फिर आप अपने ससुराल में रह रहे हैं, यानी कि आपको बाहर नहीं निकाला है, तो वहां पे आपको आराम से रहने दिया जाएगा। आपको कोई नहीं बोल सकता कि आप जो है वो घर छोड़कर जाएं। तो इस तरह की आपको जो है फैसिलिटी मिलेगी, आपको रहने की जगह दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। उसके बाद बात आती है कस्टडी की, यानी कि अगर आपका कोई बच्चा है, अगर बच्चा है तो उसकी कस्टडी जब तक छोटा है तब तक तो माँ के पास ही रहती है। लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल आता है कि कस्टडी आपके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप कोर्ट के अंदर कस्टडी के लिए वहां पर एप्लीकेशन लगा सकती है और अपने बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखिए, आप कस्टडी लेते हैं तो भी फादर के पास मीटिंग राइट होता है, यानी कि वो अपने बच्चे से मिल सकते हैं। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार महीने में या हफ्ते में जिस भी तरह से कोर्ट ऑर्डर करेगा उस तरह से आपके पति बच्चे से मिलने आ सकते हैं। जैसा भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा उस हिसाब से जो है कस्टडी का मामला चलता है कि किस तरह से मीटिंग होगी, किस तरह से कस्टडी जाएगी। उसके बाद हमारा चौथा जो अधिकार आता है वो आता है मेंटेनेंस का, यानी कि मॉनेटरी रिलीफ का। मॉनेटरी रिलीफ का मतलब होता है कि मान लीजिए महिला के पास कमाने का साधन नहीं है या उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, तो उस सिचुएशन में केस के दौरान आप जो है मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। कोर्ट के अंदर मॉनेटरी रिलीफ की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और वहां से जो है अपना मेंटेनेंस बंधवा सकते हैं। उसके बाद जो है लास्ट और सबसे जरूरी अधिकार आता है कंपेंसेशन का। ऐसा देखा जाता है कि जब भी महिला शादी करके अपने ससुराल आती है उसको जो है अपने मायके से जैसे जेवर मिलते हैं या बर्तन मिलते हैं या फिर जो भी सामान दिया जाता है वो उसके ससुराल वाले वहां पे कब्जा कर लेते हैं, यानी कि वो अपने पास रख लेते हैं और महिला को कुछ भी नहीं देते। तो इस सिचुएशन के अंदर महिला के पास अधिकार है कि वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाए, वहां से बोले कि मेरा ये सामान है जो है ये मेरे ससुराल वाले दे नहीं रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर अपने पति से कंपेंसेशन पा सकती है, यानी कि जितना आपका सामान था जो आपको दे नहीं रहे हैं वो लोग वापस, उसकी करंट वैल्यू के हिसाब से आपको कंपेंसेशन कोर्ट के द्वारा दिलवाया जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और इन चीजों से बचें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है या आप कुछ जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड या फिर किसी और चीज से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।